दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं फिर से जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र पूर्वावलोकन की। तो वैदिक सभ्यता का पार्ट हमारा 3 आज है। तो हम 51 नंबर से प्रश्न स्टार्टिंग करते हैं और इसके जो भी 97 से 98 नंबर तक प्रश्न थे, यानी कि 51 से 98 तक, तो 48 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो उनको आज जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ए परसुड़ी, बी सरस्वती, सी बिपाशा, डी अस्किनी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए परसुड़ी नदी। अगला प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी बितस्ता, डी यमुना। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी सरस्वती को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वसु, डी किकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी किकट। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए कृषि। अगला प्रश्न, यह इसका सलूशन देखते हैं एक बार हम। आर्य संस्कृत मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृत रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृत ही था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हमारा ए था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यौ का जौ ये सबसे पहले ए ऑप्शन में ही है हमारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ देखते हैं हमारा सबसे पहले दिख रहा है यो, अभी हमने जो क्वेश्चन लगाया यो सी का 4 हो जाएगा। इच्छु का हो जाएगा गन्ना। तो डी का 1 देखते हैं, डी का 1 किसमें है, यानी कि पहला वाला कट जाएगा। डी का 1 दूसरे में है और चौथे में है, यानी कि सी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। और सी में हमारा होना चाहिए 4, सी में 4 होना चाहिए। इस प्रकार हमारा बी वाला भी ऑप्शन कटेगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ए का 2, यानी कि ब्रीही का हो जाएगा चावल। तो मृदग या बचेगा, मृदग हो जाएगा, यानी कि मूंग माने मृदग। डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार, डी व्यापारी। तो पढ़ी शब्द ये हमारा डी शब्द के लिए, यानी कि व्यापारी के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक युग में प्रचलित
लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर हमारा देखें तो हो जाएगा डी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है हमारा वैदिक युगीन सभा। इसके आगे हमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से एक ऐड करके देखना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ए गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, तो यह हमारा नहीं होगा, ये वाला कट जाएगा। वैदिक युगीन सभा राज दरबार होता था, नहीं, यह भी नहीं होगा। सी मंत्र वैदिक युगीन सभा मंत्र परिषद थी, यह हमारा बिल्कुल सही है और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ए सभा, बी समिति, सी विधाता, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वो ए होगा सभा। अगला प्रश्न आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है हमारा ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, बी एकेश्वरवादी, सी अद्वैतवादी, डी निवृत्तगामी। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। ए द्युस्थान के देवता यानी कि आकाश के देवता, 2 अंतरिक्ष के देवता तथा 3 पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इस एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को, डी विष्णु को। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं बी इंद्र को। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य, डी वरुण।
तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है, वो भी हमारे होगा इंद्र। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ए अग्नि को, बी वरुण से, सी विष्णु से, डी यम से। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अग्नि से। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। दिया गया है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, इनका हमें बाद में इनके आगे देखते हैं। कूट दिया होगा, हाँ कूट दिया हुआ है तो हमको इनका कूट मिलाना है, लेकिन पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 1, झंझावत के देवता थे। इंद्र के विषय में बातें कही जा रही, तो यह हमारा सही हो जाएगा, झंझावत के देवता थे। नंबर 2, पापियों को दंड देते थे, नहीं। नंबर 3, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, यह भी नहीं होगा। नंबर 4, वर्षा के देवता थे, हाँ वर्षा के देवता थे, ये सही है। तो 1 और 4, और 1 और 4 देखते हैं हमारा किसमें है। कूट दिया हुआ है, 2 जहाँ पर गलत है काट देंगे, 3 भी गलत है, यहाँ पर भी 2 गलत है, तो हमारा सही हो जाएगा 1 और 4 सही है डी में। अगला प्रश्न, या इसका हो जाएगा हमारा 68 नंबर। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ए वरुण, बी विष्णु, सी रुद्र, डी इंद्र। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी इंद्र। वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। ए वरुण, बी इंद्र, सी मित्र, डी अग्नि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी इंद्र। अगला प्रश्न है हमारा, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये भी हमारा ऋग्वेद होगा, रिपीट हो रहा क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। देखते हैं। ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न, है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के, डी सूत्रों के। तो सर्ग और प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित के संकेतक, इनमें से हमारा हो जाएगा बी
पुराणों के संकेतक हैं। अगला प्रश्न नंबर 76 है हमारा प्रश्न का। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी पाली, डी हिंदी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता, डी जय संहिता। तो महाभारत ये हमारा हो जाएगा डी जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा शतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी रामायण, डी महाभारत। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी महाभारत। शतसहस्री संहिता उपनाम महाभारत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो सभी को पता होगा वासुकी। अगला प्रश्न किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई। अगला प्रश्न है हमारा सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद। इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। यह क्वेश्चन बार बार कई परीक्षाओं में रिपीट होता है और यहाँ भी यूपीपीसीएस SPL प्री 2004 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता और इसमें ये लास्ट में दिया है मुंडक उपनिषद से। और ऑप्शन देखने की जरूरत है। और यहाँ भी यह 1991, 1994, 92 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसके प्रश्न सबसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा सी मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः? ए उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी षड दर्शन का। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए उपनिषदों का। अगला प्रश्न किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद या ई इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा ई इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं।
सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। ए जाबाल उपनिषद, बी प्रश्नोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी कठोपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली, डी ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि हमारी ब्राह्मी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है या होत्र का संबंध है। ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ऋग्वेद से। वैदिक कर्म कांड में होत्र का संबंध है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ईरान से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। ए बैल को, बी भेड़ को, सी गाय को, डी हाथी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी वैदिक काल में गाय को अघन्य माना गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। तो अभी हमने बताया बी गाय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, डी ब्राह्मण के लिए। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा सी गाय के लिए। अगला प्रश्न, या इनका हम सॉल्यूशन नहीं, इसका अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के, थोड़ा सा बड़ा करते हैं उसके बाद में हम छोटा कर लेंगे। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में कौन से या सही हैं। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये हमारा सही हो जाएगा। और देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। नहीं, स्वर्ण और चांदी का ज्ञान नहीं था, इसलिए यहीं पर काट देंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरा देखते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। नहीं, घोड़े का इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं है, क्योंकि वह उपयोग घोड़े का नहीं करते। सभी की बात कही है, लेकिन घोड़े का उपयोग कहीं पर नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार हमारा 2 और 3 गलत हैं। 2 3 यहाँ गलत हो जाएगा, 2 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी कि एक ही सिर्फ सही है और ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका हम थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन, ताकि हम क्वेश्चन सामने आए तो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख
तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण या हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की और ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मर्ण मूर्तियां तथा सुरकोतदा से घोड़े की हड्डियों से प्राप्त हुई, अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन 1 सही है, अतः सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, डी जल को। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा बी, गाय को मूल्यवान या महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। तो ए की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो हो जाएगा हमारा ए का डी, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा नगरीय थी। और बात करते हैं उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था, तो हो जाएगा सी। ऋग्वैदिक समाज ये हमारा चरागाह में मिलान करते हैं। और डी मध्यकाल जमींदारी 2 हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ, ए में 4 होना चाहिए, बी में 3 और डी में 2 होना चाहिए, सी में 1 होना चाहिए। तो यह आगे के 2 देखते हैं उसमें, हाँ ए में 4, बी में 3, सी में 1 और, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न, यह इसका सलूशन। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी हमारी? नगरी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चरागाह और मध्यकाल जमींदार या जमींदारी का था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ए कुल, बी वंश, सी कोश, डी गोत्र। तो बात करते हैं कुल, वंश, गोत्र, यह हमारे तीनों एक समान है और कोश हमारा अलग है, और इसमें अलग की ही शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो हो जाएगा हमारा सी, कोश अलग है, बाकी ये तीनों एक ही समाज के हैं। अगला प्रश्न, है हमारा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? ए आचार्य, बी आधुर्य, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला हो जाएगा हमारा डी पुरोहित। वो उस अध्यापक को पुरोहित कहते थे। अगला प्रश्न, नहीं देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन।
नहीं, 97 क्वेश्चन शायद कहीं छूट गया है। सत्तानवे छूटा हुआ है, 96 है और 98 है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।